रमज़ानुल मुबारक में ये 4 रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़ें। इस नमाज को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। इस नमाज की फजीलत बहुत ज़्यादा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। जो कुछ नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह अता फरमाता है, आप जानकर हैरान हो जाओगे। मुझे उम्मीद है जब आप इस नमाज की फजीलत सुनोगे तो आप भी इस नमाज को पढ़ोगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, नेकियां कमाने का महीना चल रहा है, और ये वो महीना है जिसमें अमल का अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है। आप लोग उलमाए कराम की ज़बानी सुनी होगी कि जब रमज़ानुल मुबारक में कोई बंदा एक नफल नमाज पढ़ता है तो उसको 70 फ़र्ज नमाज का सवाब मिलता है। इसी तरीके से अगर एक फ़र्ज नमाज अदा करता है तो 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है, और इसी तरीके से अगर एक नेकियां करता है तो 70 नेकियों का सवाब मिलता है। तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि रमज़ानुल मुबारक में ये 4 रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़ें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस नमाज की फजीलत क्या है, इसका सवाब कितना है, पढ़ने का तरीका क्या है, सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम नमाज की फजीलत क्या है इसको जान लेते हैं। इब्ने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सगे चचा से इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास, क्या मैं आपको एक ऐसा अमल ना बताऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, ऐ मेरे चचा, क्या मैं आपको एक ऐसी इबादत ना बताऊं जिसकी वजह से आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएं? वो गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या छुप के किए हो या ऐलानिया किया हो। तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचा से कि अगर आपने इस नमाज को एक दिन पढ़ लिया, या एक हफ्ता पढ़ लिया, या महीने में एक बार पढ़ लिया तो आपके बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सबसे पहले तो नमाज की फजीलत क्या है जान लेते हैं। जान लेते हैं। इब्ने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, क्या मैं आपको एक ऐसी इबादत ना बताऊं जिसके करने की वजह से आपके तमाम गुनाह माफ हो, चाहे वो गुनाह छोटा हो, चाहे वो गुनाह बड़ा हो, चाहे वो गुनाह छुप के किया हो, चाहे ऐलानिया किया हो। अगर आप ये 4 रकात पढ़ लेते हैं तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अगर आप इसे चाहें तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, अगर आपके पास वक्त हो तो महीने में एक बार पढ़ लें, अगर आपके पास वक्त हो तो साल में एक बार पढ़ लें, अगर आपके पास वक्त हो तो साल में एक बार पढ़ लें, और अगर आपके पास वक्त हो तो जिंदगी में एक बार पढ़ लें। सबसे पहले तो आपको नियत करनी है। नियत किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। नियत करता हूँ मैं नमाज सलातुत तस्बीह की 4 रकात वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब कह के हाथ कानों तक उठा के बांध लें। सना पढ़ने से पहले आपको एक तस्बीह पढ़नी पड़ेगी, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आपको 15 मरतबा पढ़ना है। जब आप 15 मरतबा पढ़ लें उसके बाद सूरत मिलाना है। सूरत मिलाने के बाद अब आपको 10 मरतबा पढ़ना है। जब आप 10 मरतबा पढ़ लें इसको, फिर रुकू में जाना है। रुकू की पहले तस्बीह पढ़ लेंगे, उसके बाद 10 मरतबा इसको पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तरीके से अब आप जब खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए फिर 10 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। जब एक सजदा मुकम्मल कर लेंगे तो फिर 10 मरतबा ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरे सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा पढ़ना है। यानी कि पूरा एक रकात में आपको 75 मरतबा पढ़ना पड़ेगा।
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ پورے 4 رکعت میں آپ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایک بار پڑھ لیا تو اس سے آپ کو ابھی پیچھے معلوم چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے یہ کہ کوئی بھی نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔